हेलो दोस्तों, शशि एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए उपयोगी है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है। ट्रेकियोसोल्स में, पल्मोनरी वेन में, ब्रांकियोल्स में, एलवाई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा बड़ा गुणसूत्र है? सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, लैम्परस क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैम्परस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य उत्पादक है। लंबी तंत्र वाले तैरते पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ट्रेडिवोर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही मां की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके इस व्यवहार को कहते हैं इम्प्रिंटिंग, पेरेंटल केयर, परीक्षण एवं त्रुटि से सीखना, रिफ्लेक्शन व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिंटिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंधन से जुड़े हैं तो इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोपेप्टाइड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता? इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता? आकार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा है। पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण जड़ परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके बीज में कैरकिल पाए जाते हैं? मक्का में, मटर में, अरंडी में, गेहूं में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरंडी में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किएजमा का बनना किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। आरएनए, एमआरएनए, आईआरएनए, एसआरएनए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियांथिज के पार्श्व पक्ष में पाए जाने वाले चपटे मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लैप को कहते हैं पेडिसिलेरिया, पैरापोडिया, पैजिडिया, प्रोस्टोमिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरापोडिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है एवियन विकास में, बाइपिनेरिया में, लार्वा में, मानव हृदय बनने में, यूरोकार्डेटा में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोकार्डेटा में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वायवीय हड्डियां थोरैसिक पसलियों में अनसिटेनेट प्रवर्स पाइगोस्टाइल का बनना, स्टर्नम का विस्तार जैसे अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं। उड़ने के लिए, तैरने के लिए, दो पैरों पर चलने के लिए या पंजिंग के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाज्मिड होते हैं, प्लाजिड्स होते हैं विषाणु जीवाणुओं के जेनेटिक तत्व, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया ब्रह्मा गुणसूत्रीय जेनेटिक तत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य गुणसूत्रीय जेनेटिक तत्व। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक साइनोफिशियन कोशिका में वर्णक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में, थाइलेकाइड्स में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाइलेकाइड्स में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्री खरपतवार शैवाल में बहुतायत में पाया जाता है, समुद्री खरपतवार में बहुतायत में पाया जाता है फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फफूंदों में संचित खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मक्के के पुष्पक्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले रोम होते हैं, बीज रोम, वर्तिकाग्र, सहपत्र रोम, वर्तिका। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंसर विधि द्वारा बीज प्रकीर्णन पाया जाता है, पेपेवर में, पाइसम में, एलियम में, हिबिस्कस में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेपेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिटिलीन को एंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं, 12 एटीएम, 15 एटीएम, 19 एटीएफ, एटीपी, 38 एटीपी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 एटीपी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं, यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं मध्योद्भिद में, लवणोद्भिद में, जलोद्भिद में, शैलोद्भिद में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोद्भिद में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए से एमआरएनए तक सूचना का स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, माइग्रेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं, टेलोसेंट्रिक, इसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटासेंट्रिक। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है।
द्विश्रृंखला युक्त आरण्य विषाणु कहलाते हैं। द्विश्रृंखला युक्त आरण्य विषाणु कहलाते हैं रीबो विषाणु, पोक्स विषाणु, रिये विषाणु, विरियान विषाणु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो विषाणु। हेलो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।